ही डिपार्टमेंट के हैं, सिर्फ इनमें वर्ड्स चेंज हुए हैं, लेकिन इनका जो मकसद है सारा एक ही है। मतलब ये तीनों नाम एक ही डिपार्टमेंट के हैं, कहने का मकसद ये है। एसपीडी, एसपीडी मीन्स स्टेरल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, goes by many names. No matter the name, the department supports caregiver departments by processing reusable medical devices. Many SPD dispense sterile supplies for performing patient procedures, and some departments also provide medical equipment for patient use. अब वो कहते हैं कि बहुत सारे SPD जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टेरल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स, इनका काम होता है कि जो केयर गिवर डिपार्टमेंट्स हैं, केयर गिवर डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जैसे हमारे वार्ड्स होगी, ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, इमरजेंसी होगी, ये केयर गिव करते हैं पेशेंट को। अब जो केयर गिवर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनकी चीज़ें जो होती हैं रीयूजेबल, उनको प्रोसेस करना। लेकिन कुछ जो एसपीडी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ के अंदर वो वन टाइम सिंगल यूज आइटम्स भी डिस्पैच करते हैं अपने डिपार्टमेंट से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। दिस वाइटल डिपार्टमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैसिलिटी इन्फेक्शियस प्रिवेंशन एंड क्वालिटी प्रोसेसिंग थ्रू आउट मैनी पेशेंट केयर एरियाज। कहते हैं ये वाइटल मीन्स अहम, कहते हैं ये बड़ा अहम डिपार्टमेंट है जो किरदार अदा करता है बड़ा खास इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में, और क्वालिटी प्रोसेस में, क्वालिटी के जो मयार है उसको बना के रखने में, थ्रू आउट मैनी पेशेंट केयर एरियाज, बहुत ज़्यादा पेशेंट केयर एरियाज में। ये चैप्टर मैं इसलिए थोड़ा इस तरह जा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द CSSD, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस CSSD डिपार्टमेंट, दैट्स ऑल अबाउट। सो नो नीड टू टेक टेंशन अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर, एज वी नो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, सो just go like this in a flow. Now next we are going to discuss about sterile processing workflow. The SPD the SPD is the central location for the delivery of soiled means used medical devices and the distribution of clean and sterile items. SPD डिपार्टमेंट जो है उसकी लोकेशन जो सेंट्रल लोकेशन होती है क्योंकि कि वो डिलीवर कर सके कि उसको डिलीवर की जाए गंदी चीज़ें, सोइल्ड आइटम्स मींस मेडिकल डिवाइसेस, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके क्लीन और स्टेराइल आइटम्स टू द केयर गिवर डिपार्टमेंट्स। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा साफ माहौल देने के लिए फैसिलिटी शुड इम्प्लीमेंट प्रोसेसेस and procedures with specific workflows for medical devices to help ensure safety. कहता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फैसिलिटी को, एक अस्पताल को, फैसिलिटी मींस इदारा, here facility means इदारा, should implement processes and procedures with specific workflow. एक वर्कफ्लो होनी चाहिए कि किस साइड से वो शुरू होगा और किस साइड पे जाएगा। ये ना हो कि कभी वो इस साइड से शुरू हो रहा है, कभी वो इस साइड से शुरू हो रहा है। मतलब कि एक चीज़ आपके डिपार्टमेंट में आई है फॉर रिप्रोसेस होने के लिए, तो पहले आप उसकी क्लीनिंग कर लो, फिर उसको रिसीव करो, रिसीव करने के बाद आप उसको स्टरलाइज कर दो, और स्टरलाइज करने के बाद पैक कर दो। ये वर्कफ्लो नहीं बनता, मतलब इसका कोई तुक नहीं बनता। आपके जो आप स्टेरिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं होएगी। इसका वर्क फ्लो होता है, आप आइटम आपके डिपार्टमेंट में रिसीव हुई, आपने उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद डिसइंफेक्ट किया थर्मल डिसइंफेक्टर से और केमिकल बेस और मैनुअली, उसके बाद वो पैकिंग में गई, पैक हुई अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरर्स की जो IFU है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टरलाइज करके स्टोर में रख दिया। दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टराइल एनीथिंग विच इज कॉल्ड वर्कफ्लो। द राइट वर्कफ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द स्टेरिलिटी। सो हियर दे आर, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि
एक अच्छा वर्क फ्लो होना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है आपके प्रोसीजर्स को और प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कहता है कि अ वन वे वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल्ड एरिया टू द क्लीन प्रोसेसिंग एरिया एंड ऑन द स्टेराइल स्टोर एरिया इज रिक्वायर्ड। अब वो कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वन वे वर्क फ्लो क्या होती है कि वो सॉइल्ड एरिया आएगा, फिर क्लीन प्रोसेसिंग एरिया आएगा, उसके बाद वो स्टेराइल स्टोर में आएगा। इसी लाइन में वो ये कह रहा है वन वे वर्क फ्लो फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम द सॉइल्ड एरिया टू क्लीन प्रोसेसिंग एरिया एंड ऑन द स्टेराइल स्टोरेज एरिया इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब एग्जाम जब आप CRCST का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है इस तरह के, व्हाट इज द वर्क फ्लो ऑफ CSST। सो वहां पे आपको ये चीज देनी है कि अकॉर्डिंग टू द बुक आपने आंसर देना है, फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के बारे में भूल जाएं, आपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर देना है जो आपने बुक के अंदर स्टडी किया। और बुक के अंदर वो हमें 3 क्लासिफिकेशन बता रहा है वर्क फ्लो की, जिसमें वो कह रहा है कि सॉइल्ड एरिया में चीजें आती हैं, क्लीन प्रोसेसिंग एरिया में जाती हैं और स्टोरेज में जाती हैं, जो भी इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बाद में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको ब्रीफ किया। उसके बाद एक ये भी है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज। अक्सर औकात ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज क्या होती हैं, तो इसकी डेफिनेशंस पे थोड़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। To facilitate one-way flow of goods and maintaining distinguish between soiled and clean work areas, physical barriers or walls are used to separate the functional areas of the SPD. These areas include decontamination, prep and packaging area, prep and pack, or sterilization and sterile storage or distribution area. अब वो कहता है कि वन वे वर्क फ्लो के अंदर चीज़ों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए फिजिकल बैरियर्स, मतलब वॉल्स या कुछ भी हो सकता है, जो फिजिकल बैरियर है वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि एक वन वे वर्क फ्लो अच्छी तरह से हो, हमारा जो है एयर की वजह से कंटेमिनेशन ना हो और ना ही उसमें ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो, ह्यूमंस की आना जाना वहाँ पे इतना ज़्यादा ना हो कि वो अपने पाँव के साथ या अपने कपड़ों के साथ या अपने स्किन के साथ जरासीम लेके पैकिंग एरिया में चले जाएं या कुछ इस तरह से। सो वो कह रहे हैं इस पैराग्राफ में सिर्फ मेन जो लाइन है वो यही है कि जो गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो सॉइल्ड हैं, क्लीन है या क्या है, फिजिकल बैरियर्स यूज होते हैं for the proper functionality of SPD department. Next page, decontamination. This is the most important part in sterilization, decontamination. Here let's go through the book text. Decontamination is the physical or chemical process that renders or inanimate objects such as medical devices that may be contaminated with harmful microbes safe for further handling. कहते हैं decontamination is a physical or chemical process to render मतलब साफ करने के लिए inanimate objects होते हैं। render is a something that रेंडर का मतलब आप डिक्शनरी से देख लीजिएगा, लेकिन मुझे अब इसका प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि रेंडर का मतलब क्या है, लेकिन लगा लें कि आप इसका इस लाइन का मतलब ये है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सच एज मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनके ऊपर उनको कंटेमिनेटेड जो करने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है और उनको सेफ फॉर फर्दर हैंडलिंग बनाना होता है। ये मकसद होता है डिकंटामिनेशन का। द डिकंटामिनेशन एरिया इज वेयर ऑल सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द OR आर रिसीव्ड along with other items such as medical equipments. Instrumentations and medical equipments can be collected from different phases within the healthcare facility: labor and delivery room, the emergency department, and patient care units like the intensive care units. अच्छा, अब वो कहते हैं कि डिकंटामिनेशन एरिया जो है जहाँ पर सारे गंदे इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं OR से विद
along with other items such as medical equipments, मतलब जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होने वाली दूसरे इक्विपमेंट्स भी होते हैं उनको भी, और इसके साथ साथ ये दूसरे डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि डिलीवरी रूम हो गया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, पेशेंट केयर यूनिट हो गया, और इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू। यहाँ से भी डिवाइसेस को रिसीव किया जाता है सीधा डायरेक्ट डिकंटामिनेशन एरिया के अंदर ऑफ एसपीडी। When medical devices are received, they must be properly sorted, disassembled and cleaned using established protocols. कहते हैं कि जब भी मेडिकल डिवाइस रिसीव हो वो प्रॉपरली असॉर्टेड होनी चाहिए, अलग अलग की जानी चाहिए, इंस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसअसेंबल होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल और फैसिलिटी ने एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो भी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ऑल आइटम्स returned to the decontamination area are considered contaminated and potentially infectious. कोई भी ऐसी चीज जो डिकंटामिनेशन एरिया के अंदर रिटर्न हो रही है या आ रही है उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये कंटामिनेटेड और इन्फेक्शियस पोटेंशियल। इन्फेक्शियस पोटेंशियल मीन्स कि उसमें इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत है, उसको ये कंसीडर किया जाएगा कि वो कंटामिनेटेड और पोटेंशियली इन्फेक्शियस है। डिकंटामिनेशन इज एन important process because items cannot be considered sterilized or highly disinfected if they are not effectively cleaned. अब वो कहते हैं कि डिकंटामिनेशन बड़ा एक खास प्रोसेस है, क्योंकि अगर आइटम्स सही तरह से क्लीन ना की गई तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये स्टरलाइज्ड हैं या हाईली डिसइंफेक्टेड हैं। सो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। देयरफॉर क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहां पे कि देयरफॉर क्लीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आ गया। एन इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोसेस may be accomplished with manually or mechanically cleaning techniques. वो कहते हैं कि जो effective cleaning process है वो अचीव किया जा सकता है मैनुअली और मैकेनिकल क्लीनिंग टेक्निक्स के थ्रू। एसपी टेक्नीशियंस must have in-depth knowledge of the item to be cleaned in this area and must select the appropriate method of decontamination as recommended by the device manufacturers. कहते हैं कि एसपी टेक्नीशियन जो होता है, स्टेरल प्रोसेसिंग टेक्नीशियन होता है, उनको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, इतना को इनफ नॉलेज होना चाहिए कि उनको पता हो कि कौन सी टेक्निक कौन से डिवाइस के ऊपर क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करनी है, या वो अगर उसको नहीं भी पता तो वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर ने एक IFU प्रोवाइड किया होता है, यूजर मैनुअल जो होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज होती हैं, उसमें ये लिखा होता है कि हाउ टू रिप्रोसेस, हाउ टू क्लीन, हाउ टू स्टेरलाइज इट। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IFU क्या होता है। IFU आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली आफ्टर थ्रू आउट क्लीनिंग many items in the decontamination area will be sent to the preparation and packaging area for further processing. इसके बाद जब वो क्लीनिंग हो जाती हैं, डिसइंफेक्ट हो जाती हैं, उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रेप एंड पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है ताकि उनको पैक करके फर्दर स्टरलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके। यहाँ पे डेफिनेशन पर नजर मारते हैं कि डेफिनेशन क्या है डिकंटामिनेशन की। टू मेक सेफ बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग कंटामिनेशन by infectious organisms or other harmful substances to an acceptable level. अच्छा, यहाँ पे ये चीज बड़ी आपने याद रखनी है कि acceptable level, ये डिकंटामिनेशन जो है ना, ये चीजों को सेफ बनाता है अपने हाथों में पकड़ने के लिए एक बर्दाश्त लेवल तक, मतलब एक इतने लेवल तक के वो अपने हाथों से पकड़ी जा सकती। प्रॉपरली ये स्टरलाइजेशन नहीं होती लेकिन सेफ टू हैंडलिंग कर देता है उनको। ठीक है, ये डिकंटामिनेशन होती है। किसी भी चीज की डिकंटामिनेशन करना मींस सेफ टू हैंडल देम विद बेयर हैंड्स, ये होती है डिकंटामिनेशन एरिया।
और ये होती है रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिड्यूसिंग, उनको रिमूव धो देना या उनको रिड्यूस कर देना, किल करके रिड्यूस कर देना या धो के रिड्यूस कर देना, उस चीज को कहते हैं डिकंटामिनेशन ऑफ एनीथिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगी, अगर नहीं भी आई तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्लीनिंग, द रिमूवल ऑफ ऑल विजिबल एंड नॉन विजिबल सॉइल एंड एनी अदर फॉरेन मटेरियल फ्रॉम मेडिकल डिवाइसेस बीइंग प्रोसेस्ड। कहते हैं क्लीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ, हटाना, रिमूवल ऑफ विजिबल, विजिबल मतलब नजर आने वाले, और नॉन विजिबल जो नजर नहीं आ रहे। सॉइल मींस कोई भी ऐसी गंदगी जो मेडिकल डिवाइस के ऊपर लगी हुई है, और एनी अदर फॉरेन मटेरियल, और कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो उस डिवाइस के ऊपर नहीं होना चाहिए और है उसके ऊपर, उस चीज को हटाना क्लीनिंग कहलाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या, ये थर्मल डिसइंफेक्टर्स हैं जिनके ऊपर कार्ड्स हैं। आप यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स डिसेबल लेआउट करके उनको अंदर डाल देते हो, वो प्री वॉश करता है, उनको रिंस करता है, एंजाइमेटिक सोल्यूशन के साथ वॉश करता है। अल्कलाइन सोल्यूशंस भी होते हैं, और मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के सोल्यूशन होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी के वॉशर की कंपनी कौन सी, और वो कौन से दूसरी कंपनी के डिटर्जेंट के साथ या क्लीनिंग एजेंट के साथ कंपैटिबल है। ये अल्ट्रासोनिक्स है, यहाँ पे साउंड वेव्स यूज होती हैं इसके अंदर, जो आपके सरेशंस होती हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या लूमन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर चीज़ें जम जाती हैं, ये उनको मटाने में, उतारने में हेल्प करता है हमारी। ये कन्वेयर है, यहाँ से सेट वगैरह जो है आप कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं इजीली। डबल डोर वही है, थर्मल डिसइंफेक्टर्स ही हैं डबल डोर। और यहाँ पे हमारा कार्ड वॉशर है। ये कार्ड वॉशर के अंदर की पिक है बेसिकली। ये कार्ड वॉशर के अंदर इस तरह नोजलें लगी होती हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दीवारों के ऊपर लगी हुई हैं। और इस साइड पे हमारे ये डबल डोर होते हैं, ये वाले। इधर से अगर ट्रॉली आपने घुसाई है तो वही साइड से प्रेप एंड पैकेजिंग एरिया के अंदर निकल आएगी, तो जो भी एसपी टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा है वो उसको पकड़ लेगा और प्रोसेस कर देगा। Figure Melon. Working in decontamination area requires throughout knowledge and understanding of microbiology. कहते हैं डिकंटामिनेशन के अंदर काम करना जो है वो आपको रिक्वायर करता है कि आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो माइक्रोबायोलॉजी के decontamination process. SP staff must be able to identify and clean a wide variety of medical devices. कहता है ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। एसपी टेक्नीशियन जो स्टरल प्रोसेसिंग टेक्नीशियन होता है उसको अंदर होना चाहिए कैपेबिलिटी कि वो उनको आइडेंटिफाई कर सके और उनको क्लीनिंग कर सके। दूसरा, SP staff must be able to identify a wide variety of knowledge about cleaning and disinfecting agents and other use of criticals. अच्छा, कहते हैं कि नॉलेज होना चाहिए उसको क्लीनिंग का, डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स का, ये सारे केमिकल्स होते हैं डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं, एंड अदर यूज ऑफ क्रिटिकल्स, और दूसरी खास चीज़ों का। प्रोटोकॉल्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल, हाँ जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर हम डालेंगे कि प्रोटोकॉल्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब एसपी डिपार्टमेंट के अंदर, एसपीडी डिपार्टमेंट जो होता है इसके अंदर आप वेस्ट नॉर्मल बास्केट्स के अंदर नहीं डालते। हमारे पास दी जाती हैं येलो बास्केट्स, ब्लैक बास्केट्स, इस तरह की बास्केट्स दी जाती हैं जिनके अंदर एक डेजिग्नेटेड जो डिस्पोजल होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं उनको फेंका जाता है। जैसे कोई बायो हैजर्ड वेस्ट है तो उसको येलो बास्केट में डिस्पोज किया जाएगा, कोई जर्नल वेस्ट है तो उसको ब्लैक बास्केट में वेस्ट किया जाएगा। इस तरह कैटेगराइज हुए होते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स। अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसपी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि कंटामिनेटेड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या अपने किसी और डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में किस प्रोटोकॉल्स के साथ लाना है। एंड ऑपरेशन टू इक्विपमेंट यूज इन द क्लीनिंग प्रोसेस, और जो इक्विपमेंट्स क्लीनिंग प्रोसेस में यूज होते हैं उनका ऑपरेट करना आना चाहिए, इंक्लूडिंग वॉशर, डिसइंफेक्टर्स, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स, कार्ड वॉशर्स, स्टीम गन्स एंड स्पेशली वॉशर्स इज रिक्वायर्ड
ये जो वही है जो मैंने आपको नीचे डायग्राम समझा दी है, सारे उन्हीं इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया था ऊपर के उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत होती है। SP technicians working in decontamination area must be protected from the environment, the physical layout of this area, as well as cleaning equipment used in it must meet the appropriate standards of governmental agencies. अब यहाँ पे गवर्नमेंटल एजेंसीज भी बड़ी काम करती हैं। गवर्नमेंटल एजेंसीज, अब हर मुल्क के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट, हर सूबे के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशंस करवाती है अलग अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर कि उनका एनवायरनमेंट या वेस्ट डिस्पोजल या पेशेंट केयर जो है वो कितने स्टैंडर्ड पे, किस लिहाज से होनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो आपको किस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशन देती है टू ऑपरेट योर SPD डिपार्टमेंट। And the recommendations for the professional organizations, policies and procedures must be developed and followed to ensure that work practices minimize employee injury। कहते पॉलिसीज होनी चाहिए और ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए जो इंश्योर करें कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम से कम इंजरी हो, उनका कम से कम एक्सपोजर हो पैथोजेंस के साथ, ताकि वो इतने कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हुए अपने आप को सेफ महसूस करें या सेफली काम कर सकें। टू मीट द फैसिलिटीज एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको टेस्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो CSSD के अंदर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट टेस्ट कर रहा है। ये एक मेटल डिटेक्टर होता है जो इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और ये एक इंसुलेशन, ब्लैक कलर की इंसुलेशन प्लास्टिक शीट कह सकते हैं आप, आयरन रोड के ऊपर होती है। अगर ये कहीं से टेयर है, मतलब फटी हुई है, तो ये बीप कर देगा। इट्स मीन वी नीड टू सेंड दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर द रिपेयरिंग। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से ये नंबर वगैरह चेक कर रही है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का कि एग्जैक्ट हैं या नहीं है। उसके बाद ये क्लीनिनेस चेक कर रहा है, ये स्कोप के अंदर लेंस की क्लियरेंस चेक कर रहा है, उसकी स्ट्रेटनेस स्कोप, ये लेप्रोस्कोपिक स्कोप है, मतलब इंसर्ट करके आप कैमरे के आगे जब लगा के आप अंदर इंसर्ट करते हो तो आप पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हो। स्पेशली यूज की जाती है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज के अंदर। उसके बाद ये एक बारकोड रीडिंग सिस्टम होता है, इसको TDocs कहते हैं, टोटल डॉक्यूमेंटेशन। ये एक प्रोसेस होता है एडवांस हॉस्पिटल्स जो अब्रॉड में है, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है। हर चीज़ के ऊपर बारकोड होता है, आप सिर्फ उसको स्कैन करते हो और आपको उसका नेम, सब कुछ, कब एक्सपायर हुआ था, लास्ट टाइम किसने बनाया था, किस पेशेंट पे यूज़ हुआ, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। ये चेकलिस्ट होती है, हर सेट के अंदर एक चेकलिस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंगली आप इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं। इसके साथ साथ उनकी आप फंक्शनैलिटी भी चेक करते हैं। इस तरह कंप्यूटर्स अवेलेबल्स होते हैं जब आप बारकोड पे स्कैन करते हैं तो वो डाटा यहाँ पे भी स्टोर हो रहा होता है। जब आप एक सेट पकड़ते हो उसको बनाने के लिए तो आप अपना एक आपका QR आपको बारकोड दिया होता है, अपना बारकोड स्कैन करते हो, सेट का स्कैन करते हो और सेटिंग्स करते हो कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पे डाटा सेव हो जाता है कि आपने वो वाला सेट बना रहे हो, इस तरीक को इस टाइम पे आपने पकड़ा। ये रिट्रैक्टर है, रिट्रैक्टर की ये सरेशंस वगैरह चेक कर रहा है, ये काम बात है। यहाँ पर पैकिंग टेक्निक है, डबल पैकिंग है। ये आगे जाके हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल भी होती हैं, नॉन सिक्वेंशियल भी होती हैं। ये एनवेलप पैकिंग कर रहा है डबल। ये पील पाउचेस के अंदर पैकिंग हो रही है। ये टिप प्रोटेक्टिंग्स होती हैं, यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट होती है, इसी गत्ते के साथ चिपकी हुई होती है वो। तो जो टिप्स होती हैं, शार्प टिप्स, उसके अंदर डाल के फिर ऐसे इसको अंदर से बंद करके इंडिकेटर लगा के और पील पाउच के अंदर डाला जाता है। जिस साइड पे हैंडल है उस साइड पे ओपनिंग रखी जाती है इस पील पाउच की, ताकि खोलने वाले को फैसिलिटेट किया जा सके। ये सीलर है जो SP डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी दे नो अबाउट इट। और ये वो जो नॉन वोवन
होता है उसका मैनुअली वो उस साइज़ का एक फ़िल्टर बना के फ़िल्टर फिक्स कर रहा है एसक्यूएल बॉक्स को। सो आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। ये हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। कल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड OSHA।